सर मेरा सपना है एयरफोर्स का। यदि यूपी पुलिस में मुझे जैसे स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देंगे, कुछ असम राइफल या सीपीएफ में देंगे, तो मैं डायरेक्ट उन्हीं का फॉर्म ना भर लूँ। मैं क्यों घूम फिर के ऐसे जाऊँ? जब मुझे कान ऐसे पकड़ सकता हूँ तो मैं ऐसे क्यों पकड़ रहा हूँ? सर मेन पॉइंट ये है कि सपना है ये एयरफोर्स में जाने का, और ये सपना ही 4 साल में पूरा कर देंगे। सर आप देखो, आर्मी वाला बच्चा 2-3 साल रेस मारता है ग्राउंड पे, जब जाके तैयार होता है, और ये 4 साल में उसकी भर्ती कैंसिल कर देंगे। क्या है सर ये बात? सर 6 महीने में जो ट्रेनिंग है, जो एयरफोर्स की 1.5 साल की ट्रेनिंग है, और सियाचिन में इतने एल्टीट्यूड पे जाके वहाँ पे जब बर्फ, जितने मैं हूँ इतनी तो वहाँ पे बर्फ बढ़ जाती है सर। उनमें जो हमारे फौजी भाई चलते हैं उन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। सर वे 6 महीने में सारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे। और मेन बात, यदि मेरी 4 साल मैं गया उसमें, मेरी 3 साल होगी और सामने मुझे दिख रहा है कि लड़ाई होने लग रही, तो मेरे जैसे बंदे कुछ ऐसे भी है कि वे 1 साल के ऊपर अपने सीने के ऊपर गोली से छोड़ के भी आ सकते हैं। सर देशभक्ति इससे कम होगी। तो सर इसलिए मैं तो सरकार से प्रार्थना कर रहा हूँ कि पहले जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी की जाए, और पहली वाली भर्ती के अनुसार, और जो ये नई है इसमें और सुधार किया जाए। और राज्य सरकार अभी मैंने आपको बताया तो है सपना एयरफोर्स में जाने का, आर्मी में जाने का, वो हमारा पुलिस में नहीं है सर। तो इस वजह से हम जाए क्यों? यदि हमें जाना होता तो अब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आने वाले हैं, डायरेक्ट ना भर लें, क्यों हम इतना घूम फिर के जाए? ठीक। पथ की बात कर रहा हूं मैं। अग्निपथ का हिस्सा है देश की सुरक्षा व्यवस्था में अनुबंध के आधार पर सैनिकों की तैनाती करना चीन के साथ मिली भगत का षड्यंत्र है। ताकि सरकार पहले अनुबंध पर सिपाहियों को रखेगी, और उसके बाद फिर अनुबंध पर सिपाही रखने के बाद धीरे धीरे आगे चल करके आपको न रैंक होगा, न पेंशन होगा, न सिपाही होगा। अब क्या कहा जा रहा है? अग्निवीर। नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ का रोजगार देने का बात किया था। मोदी सूची बताए 16 करोड़ लोगों को कहां रोजगार दिया। अब मोदी 10 लाख पर आ गए। और आगे चलकर जो सरकारें कह रही हैं, सरकार क्या कह रही है उसको छोड़ दीजिए। हमारे देश के अंदर जो वैकेंसियां हैं उन्हें फुलफिल करो। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि निकम्मी और नालायक सरकार कह रही है हम पहले फौज में भेजेंगे, फिर वहां भेजेंगे। ये मानता हूं, युवाओं से मैं अपील करता हूं, अहिंसक तरीके से आप अपने अपने क्षेत्र के सांसद विधायकों को, और ये युवाओं का मामला नहीं है। मैं सुन रहा था कहीं कि सरकार और पुलिस कह रही है इनमें असामाजिक तत्व। मैं देशवासियों से अपील करता हूं, ये चीन के साथ मिली भगत करके 2007 से आरएसएस का पूरा कुनबा चीन के टुकड़ा पर पल रहा है, और चीन के साथ मिली भगत करके हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए हमारे देश में फौज को भी अनुबंध पर रखने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये किसी भी कीमत पर यह लागू नहीं होना चाहिए। और मैं युवाओं से अपील करता हूं, अभी क्या बताया जा रहा है? कहा जा रहा है आपको 12 लाख रुपये मिलेगा। अरे भैया एक बात बताओ, मैं भूतपूर्व सैनिकों से, सेना में जवान है, उनसे बात करता हूं, 1 रैंक और 1 पेंशन खत्म करने का भी षड्यंत्र है ये। योजनाबद्ध तरीके से मोदी सरकार पहले अनुबंध पर सिपाहियों को रखेगी, और उसके बाद फिर अनुबंध पर सिपाही रखने के बाद धीरे धीरे आगे चल करके आपको न रैंक होगा, न पेंशन होगा, न सिपाही होगा। अब क्या कहा जा रहा है? अग्निवीर। अग्निवीर का क्या मतलब होता है? मिनट, अगर सीआरपीएफ में कोई सरकार कह रही है तो आज जो वैकेंसियां हैं भारत में पहले उन्हें भरा जाए। सरकारें कह रही हैं, नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ का रोजगार देने का बात किया था। मोदी सूची बताए 16 करोड़ लोगों को कहां रोजगार दिया। अब मोदी 10 लाख पर आ गए। और आगे चलकर जो सरकारें कह रही हैं, सरकार क्या कह रही है उसको छोड़ दीजिए। हमारे देश के अंदर जो वैकेंसियां हैं उन्हें फुलफिल करो। इसका मैं देश में अंदर हमारे देश की आत्मा है ना कहने की आजादी। अभी तो मैं एक और सवाल कर रहा हूं, ये जितने बुलडोजर वाले बाबा थे, अपने ट्रेन फूकी है, बस फूकी है, कोई नुकसान किया है, जरा बुलडोजर चला के दिखाई दो। अब दुनिया में पता लग गया कि बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की संपत्ति पर चलता है। देश में अवैध, जिसको बताया जाता है, यहाँ खोड़ी गांव यहाँ पर टूटा है, 10,000 घर तोड़े गए। वहां सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, 5800 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया, और उनमें 5100 से ज्यादा लोगों के
कागजात सही पाए गए और 1009 को ही विकल्प के रूप में पुनर्वास की बात हो रही है। आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन हो रहा है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का अलग आदेश का उल्लंघन, हमारे देश में संविधान को तार-तार करने का षड्यंत्र, हमारे देश की सुरक्षा को दांव पर लगाने, सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने और देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का षड्यंत्र करके अनुबंध पर सैनिकों की तैनाती की बात हो रही है। जी, मैं देश के भूतपूर्व सैनिकों से भी अपील करता हूं, मैं देश के किसानों से, देश के आम इंसान से अपील करता हूं, उठ खड़े हो जाओ और हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का खिलवाड़ करने वाली मोदी सरकार जो चीन के इशारे पर कर रही है, इसे सत्ता से बेदखल करने के लिए और जो चुने हुए सांसद और विधायक हैं उन सबों से मैं अपील करता हूं कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएं। अपनी अपनी विधानसभा में जो सरकारें देश की सुरक्षा व्यवस्था को अनुबंध के आधार पर देखना चाहती हैं वो प्रस्ताव लाए मोदी के पक्ष में, और जो राज्य सरकारें खिलाफ हैं, मैं युवाओं आपसे अपील करता हूं, जो राज्य सरकारें देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती हैं वो अपनी अपनी विधानसभा में भी प्रस्ताव लाएं कि वो देश की सुरक्षा के साथ में और देश के युवाओं के साथ में खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करते। सिपाही शब्द खत्म, अग्निवीर और अग्निपथ, व्हाट इज दिस यार? हमारे देश की सेना का अपमान किया गया। मैं दोबारा कह रहा हूं, कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि साहब सेना में मनोबल की बात है, कारगिल में तब युद्ध लड़ा गया, युवाओं की बात थी, वहां मेरा रिश्ते में भांजा लगता है उस युद्ध का हिस्सा था। उसने मुझे बताया, मामा अगर बोफोर्स तोप नहीं होती तो हम कारगिल का युद्ध नहीं जीत सकते थे। बोफोर्स तोप ऐसी तोप है जो कंधे पे ले जाकर के वहां पर ऊपर जाकर के गोले दागने में हम कामयाब रहे और कोई हथियार हमारे पास नहीं था जिससे हम जीत पाते। जो तो उसके युवाओं से खिलवाड़ करने का षड्यंत्र है और देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का षड्यंत्र है।